और ये तुमने यहां पर भी, मुंबई में भी ऐसी ऐसी घटनाएं देखी होंगी कि मनुष्य इतना प्रयास करता है। हमारे कई साधकों ने, जहां हम उसको खींचकर अंदर लाते थे कि बच जा, तो उनका कर्म कहता था कि नहीं, इसको धकेलना है पीछे। उस समय उनको सभी बुरे दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, और वो जैसे ही दूर जाते हैं, जंगल में जैसे शेर ताक लगाए बैठा होता है, गुरु के घर से जैसे ही बाहर गए वहीं वो उसको देखते। कभी कभी तो प्रत्यक्ष रूप से हम चिल्लाते हैं कि उसको पकड़ के ले आओ, उसको ले आओ। वो बहाना करता है और मुझे मालूम है कि वो सामने शेर खड़ा है, उसको खा जाएगा। वो उसको जान के मेरी आंखों के सामने शेर के मुंह में चले जाते, वो रोग के मुंह में चले जाते, वो दुख के मुंह में चले जाते। जहां इस जीवन में वो मोक्ष को प्राप्त हो सकते थे, वो 84 लाख योनियों से बड़े थी। और इसलिए मोह नहीं करना, इसलिए बाबा को यही ध्यान करता है, प्यार हो जाता है अपने साथियों से, लेकिन गलत। प्यार होना चाहिए अनकंडीशनल, अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। प्यार तो करो, सबको प्यार करो, लेकिन अटैचमेंट थोड़ी खतरनाक हो जाती है। उस अटैचमेंट में कई बार तो हमें प्रत्यक्ष कहना पड़ जाता है, जो कि कर्म का भार फिर हमें लेना पड़ता है। प्रकृति के कार्य में यदि उल्लंघन करोगे तो दंड किसी न किसी को तो भोगना पड़ेगा। लेकिन दुख की बात तो यह है कि दंड भोगने के बाद भी उस मनुष्य का कर्म इतना भारी होता है कि फिर भी वो तुम्हें छोड़ के घोर कष्टों के मुंह में चले जाए। ये कर्मों का खेल। वो अम्मा चली गई क्योंकि उसका कर्म समाप्त नहीं हुआ, उसका कर्म उसको कर। इसीलिए जब तुम सिद्ध गुरु के पास आते हो तो तुम्हारा एक ही सिद्धांत होना चाहिए, एक ही चीज होनी चाहिए, मेरी आध्यात्मिक उन्नति। एक ही चीज होनी चाहिए कि मेरे भीतर जो मैं है, जो अहंकार है, वो पूर्ण रूप से मिट जाए, वो रहे ही। अहंकार नहीं होना चाहिए, लेकिन हम उसी अहंकार और उसी से वशीभूत हो हम ये सब कार्य करते हैं। ऐसे अनेकानेक दृष्टांत है, अनेकानेक। इसलिए आप लोगों को अभी क्लियर हो रहा होगा कि कहाँ बाबा क्या करता है, क्या करना चाहता है, कहाँ खींचता है, कहाँ रोकता है और कहाँ हाथ खड़े करता है। इसका एक ही सिद्धांत, यदि कर्म से बचना है तो गुरु वाक्यम परम वचन। गुरु तत्व है, गुरु ये शरीर है ही। गुरु ये शरीर नहीं है, गुरु कुछ भी नहीं है, गुरु तो है ही। जब वो शून्य होता है तभी शिव प्रकट होता है। तो वो शिव की ऊर्जा जो तुमको मिल रही है, उसको तुमने ग्रहण करना है। मैं गुरु के साथ रहूं या ना रहूं, मैं गुरु के साथ दिखूं ना दिखूं, इससे मुझे क्या है। वास्तव में जो मन से अपने गुरु से जुड़ जाता है वो ज्यादा आध्यात्मिक उन्नति कर लेता है, और जो मैं से अपने गुरु के साथ जुड़ता है उसको ये गुरु भी वापस नहीं खींच पाता। मैं से ना जुड़ना, कहीं भी हो, किसी भी संस्था में हो, किसी भी गुरु के शिष्य हो, मन से उससे जुड़ना, मैं से ना। मैं इस संस्था में कुछ हूं, ये सोच के कभी भी किसी भी संस्था में किसी गुरु के पास ना जाना। और कहीं भी चले जाओ, संसार पड़ा, इसीलिए संसार में, गृहस्थ में जो करना है करो, लेकिन जहां आध्यात्म में आओ वहां मैं हटाकर गुरु वाक्यम परम वाक्य, जो गुरु ने कहा है उस कथनी को अपने जीवन में डालना और मैं को समाप्त करना। तपस्या, तप, ध्यान, साधना, निष्काम सेवा,
ये तुम्हारे कर्मों को जलाता है। जब तुम ये करते हो तो गुरु की कृपा पूर्ण रूप से तुम्हारे जीवन पर बरसती है। इतना कर दो, जो बोलता है, बाबा बोलता है ना, पूर्ण समर्पण। क्या मतलब पूर्ण समर्पण? जो शब्द मैंने कहे उसको जीवन में उतार लो। साधना को नहीं छोड़ना, तपस्या को नहीं छोड़ना, मंत्र जप को नहीं छोड़ना, निष्काम सेवा को नहीं छोड़ना। और मैं इसको निभा। जब पूरी सृष्टि में एक ही सत्य है, जब एक ही कर्ता पुरुष है, तो उसी कर्ता पुरुष को देखने का प्रयास क्यों नहीं करते? उस शिव को देखने का प्रयास क्यों नहीं करते? उस शिव को याद करने का प्रयास क्यों नहीं करते? तो क्यों संसार में और लोग क्या कर रहे हैं उसको अगर तुम बहुत आक्रोश में, क्रोध में किसी को अगर तुम देखते हो, किसी को सुनते हो, किसी को ध्याते हो, तो कार्मिकली तुम उसके साथ जुड़े। उसका कर्म तुम्हारे अंतर मन में इतना तेजी से संचित कर्म बनके, इतना पावरफुल, इतना स्ट्रांग संचित कर्म बनके तुम्हारे चित्त में बैठ जाता है कि उसको निकालने के लिए तुम्हें प्रारब्ध भोग भोगना। क्या जरूरत है? क्या जरूरत है किसी को देखने की? संसार में एक बहुत बड़ी मुसीबत और है। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं, बाबा मुझे मेरे घर के लोग प्यार नहीं करते, मुझे मेरा पति प्यार नहीं करता, मुझे मेरी पत्नी प्यार नहीं करती, मुझे और लोग ध्यान नहीं करते, मेरा कुछ नहीं, अंधूरा हूं, अंधूरापन है। पूर्णता प्राप्त करने के लिए ये नश्वर संसार का प्यार क्यों खोजते? पूर्णता तुम्हारे भीतर है, शिव भी तेरे भीतर, शक्ति भी तेरे भीतर, पूर्ण अर्धनारीश्वर तू। तो पूर्णता जब तेरे भीतर है तो अंधूरापन खत्म करने की चेष्टा तेरे मन में कहां से आ गई? और आ भी गई, उस अंधूरेपन को यदि तुमने खत्म करना है तो बाहर से वो प्यार क्यों खोजते हो? बाहर से वो ध्यान क्यों खोजते हो? वो जब नहीं मिलता और मिलेगा भी नहीं तो वो तुम्हारे लिए एक और संचित कर्म बन जाता है। किसी ने कहा मैं उससे सबसे ज्यादा घृणा करता हूं, तो मैंने कहा इसलिए तुम सबसे ज्यादा उससे घृणा करते हो क्योंकि सबसे ज्यादा अपेक्षा तुमको उसी मनुष्य से। जिस मनुष्य से जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती हैं उतनी ही ज्यादा घृणा मनुष्य की उसके प्रति हो जाती है। तो क्यों है एक्सपेक्टेशन बनाना है तो उसी शिव के साथ, तो तड़प पैदा करनी है तो उसी शिव के, उस परात्पर शिव, उस परमात्मा के लिए। गुरु ये है ही नहीं, गुरु भी वही शिव है, ये शून्य है। ये गुरु बोल ही नहीं रहा, ये शिव बोल रहा है। ये उसी के वाक्य है, ये वास्तव में किसी किताब के वाक्य नहीं, ये उस शिव के जो बताना चाहता है, जो बताना चाहता है कि कितने लाख जन्मों से तुम जन्म लेते हो, मृत्यु में कूद जाते हो, और किस लिए कि कोई तुम्हारे जीवन में आया और तुम उसको इतना स्ट्रांगली, इतना तेज उसको अपने मन में एनालिसिस कर डालते हो कि तुम उसके प्रत्येक एक्शन को एक कर्म बनाकर अपने भीतर उसका संचित करना। सिद्ध मार्ग में हम बोलते हैं मैं ही अपना बैरी मुआ, अपने को मुआ भी बोलते हैं। सबसे बड़ा बैरी मेरा कौन है? सबसे बड़ा बैरी मैं ही हूं, और इतना बड़ा मुआ मैं हूं कि मैं बार बार अपने को मारता, छोड़ता ही नहीं। बंदर को देखा है तुमने कैसे पकड़ते हैं? बंदर को देखा है? बंदर को पकड़ने के लिए वो क्या करते हैं? एक मटका लेते हैं। मटके का मुंह इतना छोटा होता है कि बंदर ऐसा हाथ करके बड़ी मुश्किल से हाथ घुसाता है और उस मटका में चना गुड़ भर देता है। अब बंदर हाथ डालता है और मुट्ठी भर लेता है, मुंह में पानी आ गया, आनंद आ गया, वाह मुझे दुनिया मिल गई, जहान मिल गया। अब वो मुट्ठी को बाहर खींचता है,
अब मुट्ठी बंद है तो बाहर कैसे आएगी? छटपटाता है, चिल्लाता है, दुनिया को कहता है बचाओ, मैं फंस गया इस मटकी के। अरे अज्ञानी, अगर तू इस हाथ को खोल देगा ना तो तू मुक्त हो जाएगा। लेकिन इस संसार में तुम जो भी आकर पकड़ लेते हो कस के, गुरु कहता है छोड़, तुम कहते ये नहीं छोड़ो। गुरु कहता है लड़ाई छोड़, कहते ये नहीं छोड़ो। गुरु कहता है लालच छोड़, कहे ये नहीं छोड़ूंगा। गुरु कहता है मैं छोड़, कहता है ये नहीं छोड़ूंगा, और छटपटाता चिल्लाता है और शिकारी आके उसको छोड़ता ही। और वही दुख और कष्ट उसके जीवन में संचित कर्म के रूप में बढ़ते जाते हैं। एक बार ही एक मुल्ला नसरुद्दीन थे, तो मंडी में गए, वहां लाल मिर्ची के ढेर लगे थे और भी बहुत चीजें, मसाले की मंडी, लाल मिर्ची के ढेर। देखने में लाल मिर्च बड़ी स्वादिष्ट थी, लाल लाल बड़ी अच्छी, फायर ब्राउन। और दुनिया आए और लाल मिर्च खरीदे और चली जाए। उसने उससे पहले लाल मिर्च मुल्ला ने देखी नहीं थी, उससे पहले कभी लाल मिर्च नहीं देखी। तो उसने सोचा बड़ी स्वाद चीज होगी, सारी दुनिया खरीद ले जा रही, खुद भी खाती होगी, बच्चों को भी खिलाती होगी, मुझे भी भूख लगी है, चलो पाव भर मैं भी लेके खाता हूं। उसको बोला भाई पाव भर मिर्च दे दो, पाव भर मिर्च दे दो, इसको खा। पाव भर मिर्च ली, जगह ढूंढी, एक पेड़ दिखाई दिया, बड़ा सा पेड़, उसके नीचे खाली जगह थी। मुल्ला ने अपना जो गौशाला है वहां दिखाया, बड़े मजे से बैठ गया और खोला लिफाफा, बोला मसा। पहली मिर्च ली, मुंह में डाली और खाते के साथ ही चबाया, और आग और पानी कान से, आंख से, मुंह से बड़ा दर्द निकल रहा है, हालत खराब, चबाए जा रहा है, रोए जा रहा है, चबाए जा रहा है, रोए जा रहा है। आ गया, अंदर निकल गया, दूसरी उठाई और रोता जा रहा है, खाता जा रहा है। आसपास के लोग देख रहे, बोले मुल्ला मालूम नहीं है मिर्च यूं नहीं खाई जाती। मुल्ला रोते कहते भैया तो जब पहली मिर्च खाई थी तभी मुझे मालूम चल गया था कि ऐसे नहीं खाते। तो बोला जब तुम्हें मालूम हो गया तो फिर क्यों खाए जा रहे हो? कि पाव भर मिर्च के पैसे नहीं दिए, चुकाने तो है। अम्मा लड़ती है, अम्मा आती बोली मेरे बेटे मुझे तंग करते हैं। मैं बोला अम्मा चल थोड़ी देर के लिए ऋषिकेश आ जा, शिविर में आ जा। कि नहीं पोतियां दा कौन ख्याल रखे, वो लाल मिर्च भी खानी है, रोना भी है, जोर जोर चिल्ला रहा है। तो मेरी बहू बहुत तंग करती है कि छोड़ दे उस घर को, तेरा अपना घर है, वहां बैठ सत्संग कर, छोड़ दे बहू बेटा को। नहीं मेरे बेटे का बहू ख्याल नहीं रखती। तेरा बेटा कोई बहुत बड़ा कोई छोटा बच्चा है जिसका डायपर बदलना है हर आधे घंटे बाद, वो ख्याल नहीं रखती? कौन सा ख्याल रखने की तू चिंता कर रही है? वो मुल्ला नसरुद्दीन बने, हर कोई लाल मिर्च खा के रोता हुआ बाबा के पास आता है। बाबा कहते हैं मिर्च छोड़। बोला इसके तो खर्चा किया है, बच्चा पैदा किया, उसको पढ़ाया, उसको बड़ा किया, तो खाऊंगी तो अच्छे से लाल मिर्च को, अभी कैसे? और रोते रोते शरीर छोड़ देते, रोते रोते शरीर छोड़ देते हैं। वही क्रिया मन, वही संचित कर्म, वही प्रारब्ध भोग, और यही खेल, यही वो काल चक्र है जिसमें मनुष्य मरता है, मारता है। तो कहीं तुम इस चक्कर में तो नहीं फंसे हो, कहीं मुल्ला नसरुद्दीन तो नहीं बने हो। छोड़ना सीखो। इस संसार में आए हो तो पकड़ ढीली करना सीखो। जैसे जैसे तुम पकड़ ढीली करोगे तो जैसे गुब्बारा होता है ना जिसमें गैस भरी, वो स्वतः ही ऊपर उठता है, उसको चेष्टा नहीं करनी पड़ती ऊपर उठने के लिए, वो अपनी पकड़ ढीली करता है। उसके साथ 20 रस्सियां और एक रस्सी के साथ इतना इतना बड़ा पत्थर बंधा होता है, और जैसे जैसे उसको उठाना है चालक एक रस्सी खोल देता है, गुब्बारा और ऊपर उठ गया, दूसरी खोली और ऊपर उठ गया, तीसरी खोली और ऊपर उठ गया। तो वो क्या करता है? पकड़ छोड़ता है। इस संसार में यदि तुम्हें आध्यात्म में ऊपर उठना है, जो चीज तुम मैं मेरी करके जो पकड़े हुए हो, इस पकड़ को ढीली करो।
जैसे जैसे तुम ढीली करोगे वैसे वैसे तुम देखोगे कि तुम्हारी उन्नति होती जा रही है, तुम ऊंचा उठते जाओगे। एक दक्षिण भारत में एक परिवार है, बार बार आता है मेरे पास। उनके पिताजी ने एक साईं बाबा का मंदिर बनाया और उसके साथ बहुत सारी जमीन, सब तो 1-2 हजार रुपए में सब आ जाता होगा। साईं बाबा के भक्त दादाजी बना दी। अब वो चले गए, बेटों का ट्रस्ट बना दिया, ट्रस्ट में वो ट्रस्टी बन गए। अब जो है झगड़ा शुरू हो गया कि मंदिर का हिस्सा कौन है। मकानों की लड़ाई तो मैंने होती देखी थी, मंदिर की लड़ाई मैंने उसी जगह देखी, और ऐसी लड़ाइयां कई जगह हुई। 40 बरस से वो 3-4 भाई उसी मंदिर को बीच में पकड़ के लाल मिर्च खाए जा रहे। उनके फिर बेटे पैदा हो गए। अब वो बेटे 20-20, 25-25, 30-30 बरस के हो गए, वो भी इसी लड़ाई में अपने को उन्होंने। एक नौजवान बिल्कुल ही बचपन से लेके वो इसी मंदिर के केस, और मेरे पास यही आता है, बाबा जी कुछ करिए ना कृपा। मैं बोला कृपा छोड़, उस मंदिर में ही नहीं जाऊंगा। मंदिर का मतलब ये होता है कि परमात्मा का घर, परमात्मा का घर पूरे संसार के लिए होता है। तो तुम मंदिर बना के उसी के लिए लड़े जा रहे हो, तो तुम कहां से धार्मिक हो गए? और जब तुम धार्मिक हो गए, जब कोई नहीं तो मुझे तुम्हारा तो क्या लेना? 30 बरस से वो बच्चा पैदा हुआ है और होश संभाली है तो वही मंदिर की लड़ाई, और वो हिस्सा कितना मुझे मिल जाए, कितना चाचा ताए को मिल जाए, उसी लड़ाई में उसने अपना पूरा जीवन छोड़ दिया। वो लाल मिर्च खाए जा रहा है, और शायद अगर वो उसको छोड़ देते तो उससे कितनी बड़ी जायदाद वो बना ले। इसीलिए कहते हैं कि जो चीज तुमने अर्जित नहीं करी, जो तुमने नहीं कमाई, उस धन की ओर दृष्टि नहीं। और इस संसार में जो झगड़े चल रहे हैं, वो सारे झगड़े इसी बात के हैं कि दादा बना गया था और पोता लड़ेगा। दूसरे बनाया था उसके साथ, जो तुम बना रहे हो वो तुम्हारे साथ होना चाहिए। कर्म करो, कर्म करो। तो इस चीज को थोड़ा सा एनालिसिस करना आज, कि तुम कहीं इस चक्कर में तो नहीं फंसे, कहीं तुम रोज लाल मिर्चें तो नहीं खा रहे, तुम कहीं अपनी संतान को तो नहीं खिला रहे। तो ये मुझे चुकाना। और क्या तुम्हारे अंदर मैं राक्षस के रूप में जीवित है? मैं कम हूं। क्या तुम तपस्या कर रहे हो? क्या निष्काम सेवा कर रहे हो? क्या अनकंडीशनल लव, प्रेम कर रहे हो? किसी ने तुम्हें कुछ किया और तुमने उससे प्रेम किया, उससे कोई मतलब। किसी ने कुछ भी नहीं किया और तब तुम्हारे मन में उसके लिए प्रेम उमड़े, ये एक बात। ये जो घटनाएं मैंने बताई, तिलक उसने लगाया और गुरु ने कहा कि ये फिर लड़ेंगे। इसलिए लड़ेंगे क्योंकि वो साधक नहीं। वो गुरु के पास ये कहने नहीं आया था, महात्मा जी के पास, कि मुझे साधना बताओ, मैं तप कैसे करूं, साधना कैसे करूं। वो एक टोटका लेने आया। टोटके वाले फिर फंस जाते हैं। बड़ी बड़ी पत्रिकाओं में बड़े बड़े टोटके लिखे होते हैं, इतने हजार की तावीज लो और तुरंत काम दिखाए। काम तो दिखा देगी, हो भी सकता है, काला मैली विद्याएं भी काम दिखाती, लेकिन तुम्हारे जो वसूली आज होनी थी तुम्हारे से, वो आज ना होके उसको खिसका दिया। उसका ब्याज चालू, और कल जब उसको भुगतान करोगे तो ब्याज बढ़ चुका है। जो होना है आज हो जाए, उसको वहीं समाप्त करना है। तुम्हें तो ये चेष्टा करनी है कि जितना बड़ा संचित कर्म है, मेरे तप की अग्नि से जल के वो कितना छोटा हो जाए।
संतों का संगत, संत का मतलब ये कपड़ेधारी संत की मैं बात नहीं कर रहा। संत का मतलब जो साधक है, जो निष्काम सेवा करता है, जो मन से संत है, उसकी संगत, तुम्हारी साधना, निष्काम सेवा, सत्संग, ये तुम्हारे संचित कर्मों को कमजोर करता है, ये तुम्हारे कर्मों को जलाता है। तो इसका तुमने चेष्टा करनी है, प्रयास करनी है। बाकी मैं तुमको कल विस्तार पूर्वक और समझाता जाऊंगा, लेकिन तुमने इसका चिंतन भी करना है। द लॉ ऑफ कर्मा, द थ्योरी ऑफ कर्मा। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, कैसी ये दुनिया बनाई, कैसी ये दुनिया, कैसी दुनिया बनाई। वही प्रश्न, कोई खुश है, कोई रोता है, कोई खाता है, कोई भूखा रहता है, कोई बड़े बड़े महल में रहता है, कोई सड़क पे सोता है। किसी के हजारों मित्र हैं और किसी के हर कोई शत्रु है। कहां से ये सब हो गया? क्या ये परमात्मा का कसूर है, ये शिव का कसूर है, या कहीं मेरी समझने में गलती हो गई है? बड़ी मजे की बात है कि जो जो मैं कार्य करता हूं, वट एवर माई एक्शन इज, माई एवरी एक्शन क्रिएट्स ए संस्कार। मेरा प्रत्येक कर्म एक संस्कार को पैदा करता है, और मेरे जितने संस्कार हैं वो मुझे वशीभूत करते हैं कर्म करने के लिए। मेरा कर्म संस्कार को पैदा करता है, और जो संस्कार मैंने पैदा कर लिए वो संस्कार मेरे कर्मों को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सवाल ये आता है कि मुर्गी पहले पैदा हुई कि अंडा? कर्म पहले पैदा हुआ कि संस्कार? दिस इज अ विशियस सर्कल। जब ये आत्मा आई, एक संस्कार पैदा किया और वहीं फंस गई। संस्कार पैदा हुआ तो उस संस्कार ने कर्म पैदा करना ही है। संस्कार इज इम्प्रेशंस इन योर माइंड। जो इम्प्रेशन आप बार बार क्रिएट करते, जो भी देखते हैं, वो एक रिकॉर्डर है, मूवी रिकॉर्डर रिकॉर्ड करता है, और वही संस्कार पैदा कर देता है। और वो संस्कार जो पैदा होते हैं, जो तुम्हारे भीतर संचित कर्म है, जो कर्म लाखों करोड़ों कर्म हमारे अंतर्मन में, हमारी चित्ती में संभाले रखे हैं, गोदाम है, बहुत बड़ा गोदाम है। और जैसे ही मैंने संस्कार पैदा किया, वो सोए हुए कर्म को, जो जने कितने बरस पहले कहीं कोने में बैठा था, उसको वो जगा देता है और वो फलीभूत हो जाता है। अभी आज ही शोभा जी बता रहे थे, और इस चीज को समझना है तुमने। ये देखो, इसको कोई संस्कार हो, हाँ ठीक है, ये गड़बड़ वाला इंप्रेशन जो है, ये संस्कार है। ये सिंगापुर हवाई अड्डा पे हमारी शोभा जी ने देखा कि एक हट्टी गट्टी बिल्कुल ठीक ठाक औरत, दिखने में हष्ट पुष्ट लगती है, और व्हील चेयर पे बैठी जा रही। अब तुम्हें क्या जरूरत है कोई देखना है, ये नहीं देखना, लेकिन उसको देख रही है, मन में सोच रही है ये तो बड़ी हष्ट पुष्ट है, इसको क्या बीमारी हो सकती, काय को बैठी है व्हील चेयर पे, इतना लंबा रास्ता इसलिए बैठी है क्या? जितना स्ट्रांगली आप किसी चीज को परसीव करते हो, अनवांटेड चीज को, वो संस्कार पैदा करता है। और ज्यादातर हमारा मन, हमारे आजू बाजू जो भी, जिस देश सिर पैर का जो भी चीज है,
जिसका कोई मतलब नहीं हमारे साथ, उसी को बहुत गहरा अध्ययन कर डालता है, शोधकर्ता बन जाता है, तो एनालिसिस करती है। वही बेचारी के पैर में चोट लगी और उसी सिंगापुर हवाई अड्डे पे हमारी शोभा जी भी व्हीलचेयर पे, इनका भी झांकी निकली। तो वो जो संस्कार उन्होंने लिया, तो भीतर चित्ती में जो कई जन्मों का कोई ऐसा प्रारब्ध सोया बैठा होगा, वो प्रारब्ध बीज के रूप में हमारे अंदर इकट्ठे रहते हैं। और जैसे ही हम कोई गहरा संस्कार पैदा करते हैं, तो वो पानी और खाद का काम करता है, और वो पानी और खाद अंकुरित कर देता है उस बीज को, और वही प्रारब्ध जो है, प्रारब्ध भोग बन जाता है, हम उसको भोग लेते हैं। तो इसलिए बार बार मैं बोलता हूं, संस्कार नहीं पैदा करो, और इतना गहरा तो पैदा ही नहीं करो कि वो तुम्हारे भीतर संचित कर्म के रूप में तुम अपने चित्त में उसको इकट्ठा करके रख लो। ऐसा तो पैदा ही नहीं करना तुमने। यदि आध्यात्म में आगे बढ़ना है, यदि चाहते हो तुम्हारे जीवन में कोई घटना ना घटे, कोई कष्ट ना हो, तो अछूते रहना। कल मैंने क्या बताया था कि जब भी आप कोई शुभ कार्य करते हो, तो शुभ कार्य यानी कि अमृत मंथन करने की सोची तुमने, तो पहले क्या निकलेगा? तमोगुणी हलाहल विष, फिर रजोगुणी धन प्रलोभन, फिर निकलेगा सतोगुणी अमृत। तो जब भी तुम कोई कार्य शुरू करते हो, तो बहुत से लोग विरोध करने आते हैं। वो कर्म जो संचित प्रारब्ध के रूप में है, वो उभरते हैं। तमोगुण, जब भी कोई कार्य करते हो, पहले विरोध, पहले परिहास, लोग हंसेंगे, ये पागल, इसके बस का कुछ है क्या करने के लिए? तमोगुण, तू बेकार का आदमी, तेरे को किसने कहा? और उसी विष को यदि तुम उससे विरोध शुरू हो गए, उस विष के साथ तुम लड़ गए, तो तुम जल जाओगे, वहीं अंत हो जाएगा। जो कार्य तुमने शुरू किया, जो कार्य तुमने छेड़ा है, वो हलाहल विष उस मनुष्य का अंत कर देगा, समाप्त हो जाएगा, वहीं शुरुआत में ही हो जाएगा। विरोधी से लड़ाई शुरू, विरोध से लड़ाई शुरू, और उसने जो जो शब्द कहा उसको मन में रखा और संस्कार पैदा किए, तो गड़बड़ शुरू। एक मेरे पास हमारे साधक हैं, पति पत्नी दोनों बहुत अच्छे साधक हैं, और उनके बेटे, 3 बेटा है अमेरिका में, और तीनों बहुत बढ़िया जगह पे स्थित। तो 2 बेटा बिल्कुल सेटल्ड थे, तीसरा बेचारा जब गया, तो अब जब पहुंचा तो कुछ भी नहीं था। जब प्रयास कर रहा था, तो अमृत मंथन शुरू हो गया। जहर निकलेगा तो भाभी ने गाली दे देती थी, मुफ्त में आ गया मेरे पास। तो क्या करना है एक अक्लमंद मनुष्य को, कि उस जहर को छेड़ना नहीं, उसको छूना नहीं। लेकिन आज वो कुछ बनने के बाद भी उस जहर को अपने भीतर समेटे हुए है।